अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज आप तक इंतहाई अहम ख़बर लेकर आए हैं। वो ये है कि एमपीए तहरीक इंसाफ की एक एमपीए हैं आबदा राजा, उनके शोहर चौधरी खुरम और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर मलिक अवान के दरमियान जो है वो रेड जोन शारा दस्तूर पर वाक़ पीएसओ के पंप पर लड़ाई झगड़ा हुआ और सेशन जज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके नाक पर, उनकी कान पर, उनके बाजू पर और इवन के टांग बहुत ज़ख्मी हुई। और सेल्फ़ डिफेंस में ये कहा जाता है कि जज साहब ने अपना सरकारी पिस्टल निकाला और उससे फायरिंग भी की, और फायरिंग जो है वो तशद्दुद करने वाले चौधरी खुरम के पाँव में फायरिंग की, ताम उनको गोली ना लगी। और इसी असना में पुलिस को ख़बर की गई तो थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस मौके पर पहुंची और वो दोनों को थाने में ले गई। अब ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ, दोनों तरफ से बड़े इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं कि एक एमपीए के शोहर हैं और दूसरी तरफ तो एडिशनल सेशन जज हैं जो ख़ुद इंसाफ बांटते हैं, और इस तरीके से कई वाक़यात शायद इस टाइप के पर उन्होंने फ़ैसले भी दिए होंगे। दरअसल हुआ यूँ कि पेट्रोल पंप पर या किस क्रॉसिंग पर कोई उनका मसला हुआ तो जज साहब की गाड़ी पीएसओ पंप पर आके रुकी और इसके बाद एकदम तेज़ी से गाड़ी आई V8 जो चौधरी खुरम शायद चला रहे थे या उनके ड्राइवर थे, लेकिन उसमें आबदा राजा जो उनकी बीवी हैं, जो एमपीए हैं तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में, वो मौजूद ना थी। तो कहने वाले यही कहते हैं कि जज साहब की गाड़ी में से जो ड्राइवर थे उन्होंने कोई इशारा किया तो वो इशारे को बुरा मान गए चौधरी खुरम साहब, और चौधरी खुरम और उनके कुछ लोग या उनके ड्राइवर जो है वो गाड़ी से निकल आए और उन्होंने जज साहब के ड्राइवर को पकड़ा, मारना शुरू कर दिया। जज साहब भी जो पिछली नशिस्त पर बैठे हुए थे वो भी निकल आए। तो बस ये फिर हाथापाई शुरू हो गई और जज साहब को खूब जज साहब को मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया और उनके ज़ख़म भी जो है उनकी शर्ट भी फटी और दाँत पे, आँख पे, बाजू पे ज़ख़म आए, टांग पे भी ज़ख़म आए। और जज साहब ने जब ये देखा तो कहते हैं कि जज साहब ने भी पिस्टल के फायर किए जो चौधरी खुरम के पाँव में फायर किए ताकि वो डर जाएं या कुछ भी इस तरीके से कहानी हुई। और फिर उसके बाद मौके पर मौजूद जो लोग थे उनमें से किसी ने 15 पे पुलिस को भी कॉल की और थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस जो है वो फौरी वक़ुआ पर पहुंची और वो दोनों को थाने में ले गए। और अब ख़बर ये आ रही है कि थाना सेक्रेटेरिएट में दोनों फ़रीक़ैन ने सुलह कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारी ये मालूमात हैं वो मालूमात ये हैं कि जज साहब पर जिन पर तशद्दुद हुआ उनके मेडिकल के लिए भी जो पुलिस है उसने हस्पताल इंतज़ामिया को लिख दिया है और मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर सुलह नहीं होती तो ये केस ताम आगे बढ़ेगा और इसको कानूनी तरीके से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात जो सबसे अहम है वो ये है कि ऐसा क्या मसला है। जो फुटेज है, फुटेज में तो यही देखा जाता है कि जज साहब की गाड़ी खड़ी थी और V8 जो एमपीए साहबा की गाड़ी है आबदा राजा, उनकी गाड़ी आई और उनकी गाड़ी से बंदे निकले और उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो क्या ताकत का नशा इतना बेलगाम हो गया है कि एक जज को भी नहीं बख्शा गया। अफसोस होता है। और आपको याद होगा कि एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक एमपीए थी वहीदा राशिदा वहीद, इस टाइप का उनका शायद नाम था। उन्होंने पोलिंग का जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसको थप्पड़ मारा तो उसको नाअहली देखनी पड़ी। और जबकि हमें ये भी याद है कि कराची में एक तहरीक इंसाफ के एमपीए ने भी किसी को थप्पड़ मारा, ताहम फिर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुमोटो हुआ था। ये दोनों केसेस पे सुमोटो हुआ और पीपल्स पार्टी के एमपीए को घर जाना पड़ा और तहरीक इंसाफ के एमपीए ने माफ़ी मांगी। और उस टाइम के चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में उन्होंने डैम फंड में पैसे देकर अपनी जान खलासी कराई। और आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ
لیکن خوش قسمتی اس میں یہ ہے کہ ایم پی اے صاحبہ خود موجود نہیں تھی، ان کے شوہر چلا رہے تھے گاڑی، وہ خود گاڑی میں موجود نہیں تھی، تاہم گاڑی ایم پی اے عابدہ راجہ کی ہی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ انسان کو بدمست اور اندھا کر دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، اور یہی اقتداری نشہ تھا، کیونکہ چودھری خرم صاحب کی بیگم جو ہے وہ ایم پی اے تھی، تو چودھری خرم صاحب بھی خود کو ایم پی اے سمجھتے ہیں شاید، اسی وجہ سے انہوں نے ایک معزز جج کو زد و کوب کیا اسلام آباد میں، اور شارع دستور پر، یعنی کہ شارع دستور پر قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سوال سے کیا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا۔ بے شک اگر فریقین صلح بھی کر لیں، لیکن ایک قانون کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے۔ اب اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ایسے معاملات پر سپریم کورٹ سموٹو لیتی رہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا سپریم کورٹ سموٹو لیتی ہے نہیں لیتی، اس معاملے کا کیا بنتا ہے یہ اب وقت بتائے گا۔ تاہم یہ ایک ابتدائی معلومات تھی، تو ہم نے سوچا کہ آپ تک جو ہے وہ ان معلومات کو پہنچا دیا جائے۔ بہرحال آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور ہمارا جو چینل ہے پیپلز وائز، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔